हम बात करते हैं हमारे शफी, ये कौन से शफी चीचा वाले, हाँ शफी चीचा वाले ही है। जी शफी भाई, शफी चीचा कैसे हो? ठीक है, बोलिए सर जी, क्या हाल है? फर्स्ट क्लास, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। माशाल्लाह। अच्छा शफी चीचा, टॉपिक का सवाल आप पे भी लागू होता है कि क्या मुर्तदों को नॉर्मल जिंदगी गुजारने का हक है या नहीं है? ये जो है ये अम्मतुन्नास है ना, पब्लिक के लिए है क्या ऑर्डर? पब्लिक कत्ल मैंने ये करेगा क्या सवाल, हुकूमत? शफी भाई, नहीं शफी भाई, नहीं, शफी भाई, मुर्तद शफी भाई, मुर्तद को, शफी जो भाई, आदमी मुर्तद हो प्लीज। गया है उसको शफी कत्ल भाई कौन करेगा? आम आदमी क्या आ, हुकूमत कत्ल करेगी? आप बुजुर्ग इंसान है शफी भाई, थोड़ा सा आपको इतना एक्सपीरियंस है, आपको बात करने भी आता होगा। मैंने ये पूछा ही नहीं आपसे कि हुकूमत करेगी आम इंसान करेगा, ये सवाल ही नहीं है। सवाल ये क्या है कि सवाल है? क्या एक मुर्तद को आम जिंदगी गुजारने का हक है या नहीं है? कुरान की आयत तो बता रही है। तो आपके हिसाब से है? हाँ, कुरान की आयत बता रही है। हाँ, उस आयत के हिसाब से उसको हक है या नहीं है? हक है ना, पढ़ो आयत। अच्छा चलो, इतना अभी क्लियर हो गया कि शफी चीचा के हिसाब से भी एक मुर्तद को आम जिंदगी गुजारने का हक है। ठीक है। अच्छा शफी चीचा, हम्म। अगर कोई इंसान ये हुक्म दे कि जो इस्लाम छोड़ दे, पहला जो मजहब पहला वो छोड़ दे, मैं जो, सुनो यार साहिल भाई, रुको। मैंने जो दलील जो दिया है वो आयत तो पढ़ो। वो मैं उससे इख्तिलाफ नहीं कर रहा हूं ना, मैं आपसे वो हम्म। डिस्कशन में जा ही नहीं रहा हूं अभी। मैंने अच्छा। एक सवाल किया, आपने उसका जवाब दिया कि हाँ है उनको जीने का हक, है ना? आपने ये कह है। दिया। अच्छा। हम्म। अच्छा ये बताओ कि एक मुसलमान जो है, ठीक है, उसकी बीवी अगर इस्लाम छोड़ देती है, हम्म। तो अब उनको मियाँ बीवी रहने का हक है या नहीं है? मियाँ बीवी रहने का हक नहीं है, क्योंकि कुरान का लॉ बता रहा है नहीं हो सकती। अच्छा अब मेरे को एक बात बताओ कि शफी चीचा, आपकी तीन बीवी है, ठीक है, और एक पहली बीवी तीन से नहीं है, दो आप, है। अच्छा बोलिए। सॉरी, तीसरी भी आ जाएगी, आपने कहा था ना 9 साल की बच्ची हाँ से आप हाँ हाँ, करेंगे आपके शादी। जैसा सुपर चैट लेगा तो जरूर लाऊंगा, बोलिए। हाँ, 9 साल की और 6 साल की बच्ची है, तीसरी चौथी करने के लिए लेके आएंगे हमारे शफी चीचा, इनको जब पैसे इंशाअल्लाह मिलेंगे। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, इंशाल्लाह। बोलिए, देखिए, अभी टॉपिक मत चेंज किए, टॉपिक पे रहिए। हमारे महान शफी चीचा जो है, वो कुछ मेरे ख्याल से और 65 साल के है। अरे रुको तो हाँ सही, थोड़ा हाँ बोलने तो हाँ, दो। हमारे हम्म महान शफी चीचा जो है ये 65 साल के तकरीबन है, 60 65 जो भी है। हम्म अभी अगर कैमरा ऑन हम्म कर देंगे तो सब लोग देख लेंगे। इनकी दो बीवी हम्म है, एक छोटी बीवी हम्म है और एक इनके एज के आसपास की होगी, दो है। हम्म। और इनके पास अगर पैसे आएंगे तो शफी चीचा हमारे 6 साल 9 साल की दो बीवियां और लेके आएंगे हाँ नहीं, दो साल इंशाअल्लाह की, दो ताला। साल की, 2 साल की साहिल भाई, 2 साल की। 2 साल की बच्ची से शादी करेंगे। हाँ, यार शादी कर हमारे लेंगे, शफी चीचा बोलिए। के लिए एक गुलाब भेजो, इनकी इतनी प्यारी सोच के लिए। हाँ, गुलाब भेजो भाई, 2 साल नहीं, 6 साल 9 साल बहुत कम हो गए ना, उससे भी कम ले लो ना, 2 साल। बोलिए। ओके, ये महान हमारे ए, शफी ए, चीचा को इजाजत और ये हम्म, सोच मिल रही है अपने रसूलुल्लाह से। चलिए, अभी हम मेन टॉपिक पे हाँ, आते हैं। हाँ, आ मेरा जाओ। सवाल आपसे ये है, हम्म मेरा सवाल आपसे ये था कि आपकी बीवी जो है और आपके बच्चे, उन्होंने हम्म अगर इस्लाम छोड़ दिया, ठीक है, आपकी बीवी हम्म ने आपके साथ 20 साल 25 साल 30 साल गुजारा, ठीक है, अब हम्म उसको इस्लाम हम्म सही नहीं लग रहा, उसने छोड़ दिया, उसके 3 बच्चे हैं 4 बच्चे हैं, अभी आप उसका हम्म। साथ छोड़ देंगे? तो लॉ के हिसाब से साथ छोड़ना पड़ेगा। आप साथ छोड़ देंगे ना? लॉ के हिसाब से बोला मैं, लॉ के हिसाब से। हाँ पहला लॉ लॉ के क्या है, नहीं नहीं, पहले बात है, सुनो, शर्त रहती है, अल्लाह ताला बता रहा हाँ, है। तो काफिर अगर आप तो होता, इस्लामिक कंट्री में नहीं है। भैया लॉ जो कुरान का लॉ है मेरा, अभी शरिया के हिसाब से तो हमको तो प्रॉपर्टी हमारा शरिया के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होता है ना, हिंदुस्तान के लॉ नहीं के नहीं हिसाब से थोड़ी डिस्ट्रीब्यूट होता है। नहीं, तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि आप मतलब इस्लामिक लॉ को मानेंगे, हिंदुस्तान के लॉ को नहीं मानेंगे?
आज भी आपको पता नहीं है साहिल भाई, जाके कोर्ट में देखो, एज ए अच्छा ठीक। मुस्लिम सेक्टर में, अच्छा शफी सुनो भाई, मुस्लिम, मैं अरे समझ सुनो गया। मुस्लिम, आई अग्री। मुस्लिम सेक्टर, मैं मान गया मुस्लिम आपकी बात सेक्टर, के। अरे भाई आपके मैं जाके सुन देखो प्रॉपर्टी। शफी भाई, मैं अल्लाह अकबर, सुन लिया, सुनो मैं तो, मान गया। सुनो तो आप पर्सनल ये लॉ मान लो बोलिए, मैं कि मान गया। हाँ सुनो, अभी आगे तो सुनो। तो गवर्नमेंट अभी क्यों हमारे, एक्सेप्ट कर रहा है, पर्सनल लॉ क्यों ले रहा है अरे रुक, गवर्नमेंट? हाँ तो रुको ना, मैं वही आपसे सवाल कर रहा हूँ, अभी आगे बढ़ रहा हूँ, मैं हम्म, टेंशन नहीं लो। यार बढ़ो। 3500 लोग जो देख रहे हैं वीडियो को, लाइक और शेयर करें। शफी भाई देखिए अभी क्या क्या बोलेंगे हमको। हाँ क्या शफी क्या बोले, चीचा। देखो भाई, फुल हाँ एंटरटेनमेंट है सुनो, भाई, बोलिए। फुल फुल एंटरटेनमेंट। शफी चीचा मुझे एक बात बताओ, अभी हमारे मोदी साहब जो है, वो जैसे हम्म, कश्मीर में कौन सा आर्टिकल था यार, 370 था ना, आर्टिकल 370 हाँ थ्री हटवाया था सेवेंटी उन्होंने। था, बोलो। हम्म, हाँ, तो उसी तरीके से देश में वो यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने वाले हैं। सबके लिए एक ही लॉ रहेगा, यूसीसी आने वाला है। ठीक है। हम्म, अब मुझे हम्म, बता दो कि अगले इलेक्शन जीतने के बाद यूसीसी अगर हम्म, आ जाता है, पर्सनल लॉ बोर्ड हट हम्म, जाता है, ठीक है, हम्म, अब आपकी बीवी इस्लाम छोड़ देती है, ठीक है, हम्म। क्या आप उसको यानी इंडियन लॉ के हिसाब से अपने घर पे रखेंगे, या इस्लाम के हिसाब से उसको भगा देंगे, कल्टी मार देंगे? इस्लाम के हिसाब से हम तो कुरान के लॉ के हिसाब से जो करेंगे ना, हमको जिधर अल्लाह ताला बोलता है जमीन कुशादा है, हम ऐसे हम्म। कंट्री में हम ये जो आप जो बता रहे लॉ थोप रहे हैं, तो पहली बात है हम्म। आप अगर मगर की बात कर रहे हैं, ये नहीं पॉसिबल नहीं ही नहीं है जो आप बोल रहे हैं, नहीं, ओ भाई पॉसिबल ही 370 भी नहीं है। हटेगा। मेरी बात सुनो। अरे तीन भैया तलाक एक, हटेगा। मेरी बात सुन लो शफी कौन चीचा। सा तीन तलाक, तीन कौन सा तीन तीन तलाक, तलाक कौन सा, तीन तलाक कौन सा तीन मेरी तलाक, बात सुनोगे? कौन सा? मुंह बंद करोगे थोड़ा, शफी चीचा? अरे भैया तुम डीरेल एक हो रहे, सिटिंग बार बार में बोलो। तीन तलाक, एक सिटिंग में तीन तलाक जो देना है, ये अभी कानूनी अपराध है। मुसलमानों की एक बहुत बड़ी जो अक्सरियत है, वो अपने फिका के हिसाब से इसको तलाक समझती है, लेकिन कानून आया, किसी को नहीं लगा था कि ये कानून आएगा। उसी तरीके हम्म, से 370 भी हट गया, उसी तरीके से यूनिफॉर्म सिविल कोड भी आ जाएगा। आपने ये बताना है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर इंडिया में लागू हो गया और आपकी वाइफ अगर इस्लाम छोड़ दे, तो आप इंडियन लॉ के हिसाब से उसको अपनी बीवी मानोगे, या इस्लाम के हिसाब से उसको रफा दफा करोगे? आपने तीन तलाक से बात चालू की है, हम लोग नहीं, आले हदीस वाले हैं, सुनो, तीन आप अहले तलाक से हदीस आपने है बात ना, नहीं, सुनो, देवबंदी। नहीं नहीं, नहीं देवबंदी आप बरेलवी देवबंदी सब है, तीन सुनो तलाक को, आप देवबंदी तीन है, तलाक फेक को तलाक मुस्लिम थे, मानते हैं। सुनो, फेक फेक मुस्लिम है देवबंदी आप, और बरेली वाला फेक मुस्लिम है जो तीन तलाक एक ओ सिटिंग में मान बाप रहा है। रे कुरा, बाप। कु, कु, कुरान कुरान इस अरे चीज को मेरे एग्री नहीं कर रहा है, जाके अल्लाह। बोलो देवबंदी को, मेरा चेहरा बताओ, मेरा वीडियो बताओ कि बाबा ये आदमी बोल लाइट रहा ऑन है। करो, लाइट, लाइट ऑन करो, लाइट लाइट, ऐसा कैसा, ये चालाकी वाला ब- लाइट बंद करके आपका चेहरा ठीक है, दिखाओ बट बोलते नहीं हैं? नहीं, बट एक मिनट, लाइट ऑन करता हूँ। हाँ लाइट ऑन ये लो, करो। तुम भी क्या डेयरिंग देगी, यही तो प्रॉब्लम है, तुम मार्केट में आके बात नहीं करते अभी हो। मजा आएगा ना भिड़ो। अरे क्या अभी क्या मेकअप वेकअप करके उसके बाद तो ऑन करोगे क्या? हाँ, हाँ आ ये गया देखो हमारे भाई, शफी चीचा। ये लो, हाँ, क्या बोल रहे थे? जितने देवबंदी बरेलवी है सब फेक मुस्लिम है। तुम भी फेक मुस्लिम है, देवबंदी फेक मुस्लिम है, बरेली फेक मुस्लिम है। शफी का ऐलान है, तुम लोग एक सिटिंग में तीन तलाक लेते हो जो कुरान से साबित नहीं, दलील नहीं है। इसलिए इस इस फैसले जो हम लोग आपको मना करते थे, उस फैसले पे आप नहीं रहे, इसलिए आपने जुल्म और ज्यादती लॉ के खिलाफ यूज किए, इसलिए काफिर ने तुमको ये अजाब दे दिया, समझ रहे? हाँ, अच्छा, काफिर भी बताओ। अजाब देते हैं? काफिर ने अजाब दिया ना तुमको, तुम कुरान के लॉ के हिसाब से जा रहे, देवबंदी फेक है, बरेली फेक है, ये लो शफी, या बोल रहा हूँ क्लियर वीडियो में, ओके, बोलिए। ओके। आपके चलो। जैसा सुनो, आपके जैसा नहीं, हम लोग सोसाइटी में रह के बगावत करते हैं, आप छुपे रुस्तम रह के बगावत करते तो हैं, तुम्हारे हमारे में तो ये फर्क है, बोलिए। तो अभी ये बताओ शफी चीचा, आपने कहा कि ये देवबंदी बरेलवी जितने हैं ये सारे फेक मुस्लिम है, यानी मुनाफिक है, अच्छा, ठीक है, जो कि मुर्तद से भी गया गुजरा, आ, क्योंकि मुर्तद तो खुलेआम बोल रहा है, और जो मुनाफिक देखो, है वो तो छुप छुप के। आप 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 सुन लो ना आप लोग भाई। मुर्तद है ना, सुनो,
इस्लाम को मुर्तद से, साजिश से तो कोई धोखा नहीं है फे, जितना मुनाफिकत से फेक धोखा है। मुस्लिम, मुना हाँ तो ये और जितना डेंजर है। फेक मुस्लिम से धोखा है, मुनाफिकत। हाँ चलो, समझ रहे? चलो चलो अभी हाँ, ये बताओ, अभी ये बताओ कि जितने फेक मुस्लिम है, देवबंदी, बरेलवी, चूंकि अब ये मुर्तद हो चुके हैं आपकी नजर में, इनका इस्लाम कोई है ही नहीं, तो क्या इन हम सबको भी कत्ल कर देना चाहिए? हम बता रहे हैं कि मुनाफिकत जो है, मुनाफिकत, डेंजर दैन, मुर्तद है। यही तो यही इन सबको पॉलिसी कत्ल कर शैतान देना की रही चाहिए है। सुनो, इस्लामिक शैतान की कानून के हिसाब पॉलिसी है। से? अरे भाई, मुनाफिकत और मुर्तद में फर्क है। मुनाफिकत कैसा? में जो है, इधर उनको सुनो, शैतान जो उनको बुरे काम अच्छे करके बता रहा है, वो लोग उसको अच्छा काम समझ रहे हैं, बुरे काम को। और जो काम मुर्तद जो कर रहा है, उसको मालूम है कि ये काम बुरा नहीं वो है। मुसलमान है या नहीं है? भैया, हमारे हिसाब से तो वो, हमको तो लग रहा नहीं वो मुसलमान है, लेकिन वो लोग खुद तो अपने आप को मुर्तद हुए मुसलमान ना बोल रहे हैं। फिर, मुर्तद तो नहीं, लेकिन तुम तो बोल रहे ना हम मुसलमान इस्लाम नहीं, रहा वो लोग ही तो बोलते। नहीं। अरे वो हजरत, तो तुम इस्लाम, तो, इस्लाम रहा ही साहिल नहीं तू होता एक्स तो मुस्लिम मुर्तद छोड़ हो के गए ना। बता रहा ना मैं इस्लाम छोड़ दिया, वो लोग थोड़ी बोल रहे इस्लाम छोड़ दिया। तू लेकिन बोल वो रहा है ना मेरे, इस्लाम छोड़ दिया, वो लोग थोड़ी सुनो, बोल रहे। मैं अगर नहीं भी बोलूं तो मैं तो मुर्तद ही हूं ना। मैं नहीं भी बोलूं तो अरे तू, मुर्तद है, तो उसी तरीके से वो जब आपके नजदीक में मुसलमान रहे ही नहीं तो वो तो सब मुर्तद है। अरे भैया, क्या वो हो गया? जब बोलेंगे हमने इस्लाम छोड़ दिया, तब वो मुर्तद हो गए ना। अच्छा बोलेंगे तो माना जाएगा, ऐसा नहीं माना जाएगा? हाँ, ऐसा थोड़ी माना जाएगा, तुम कितने भी गलती करो ना। अच्छा, मैं मुसलमान नहीं रहा ये आपको मालूम है, लेकिन मैं मुर्तद नहीं हूं, नहीं बोलूंगा तो मैं मुर्तद नहीं माना जाऊंगा? क्या लॉजिक है यार? आपको जो, ऑफकोर्स मुनाफिकत है बरेली वाले में, शिया लोगों में मुनाफिकत है, या अली मदद बोलते फेक 12 मुस्लिम इमाम है, से मांग रहे हैं, तो वो लोग को हज फेक करने का मुस्लिम है। मौका दिल रहा है। जो उनको बुरे काम को शैतान अच्छे बता रहा है, लेकिन वो थोड़ी डिक्लेरेशन कर रहे कि हमने इस्लाम को छोड़ दिया बोल के, तुम्हारे जैसा। अच्छा, बोलिए। ओ, उबैद भाई, ये हमारे ये भी हाँ देवबंदी ख्यालात के है, हाँ। ठीक है? क्या? उबैद भाई, हाँ, यार ये हमारे शफी चीचा बोलो के बोलो। हिसाब से आप सब जो है फेक मुस्लिम है यार। कौन? भाई, आप लोग जितने देवबंदी है। सलफ 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 आप हम लोग देवबंदी नहीं सिर्फ है? कुरान कुरान और हदीस और सलफ अच्छा तो आप रुक जाओ, मुझे कोई देवबंदी चाहिए स्ट्रीम में, देवबंदी या बरेलवी अरे, चाहिए। साहिल साहिल पोपट हो गया, साहिल का पोपट हो अरे गया। आ जाएगा यार, क्यों टेंशन लेते चीचा? बहुत साहिल तुम्हारे पोपट से हो गया। ज्यादा अरे तादाद है पोपट हो सुनो गया, मेरी बात, पोपट शफी पोपट चीचा, पोपट। खुश हो जाओ, खुश हो जाओ, उस खुश हो दिन जाओ भी शिया को ढूंढ तुम्हारे रहा से। था, पोपट हो गया। उस दिन भी शिया को सुनो ढूंढ मेरे रहा था, भाई, पोपट हो गया। और ये डिस्को लाइट, अरे थोड़ा रुको सफी चीचा, खुश हो जाओ थोड़ा, म्यूट पे खुश हो। ये असद खान, ये हेलो। डिस्को लाइट कौन चला रहा है? मैं चला रहा हूँ सर। अच्छा अच्छा, हेलो। तो आप मोमिन है? जी जी सर। अच्छा, कौन से मसलक से आप? मैं सर बरेली से हूँ। अरे एक नंबर आदमी आया। ए शफी भाई का पोपट, शफी भाई का पोपट, शफी भाई का पोपट। अच्छा असद भाई, ये हमारे हम्म। चीचा देखो, इतने डेंजर चीचा जो आपके बाजू वाले पैनल में दिख रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जी सर। जितने बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीसों को छोड़ के ये सारे के हम्म। सारे मुनाफिक है, फेक मुस्लिम है। अच्छा अच्छा। देखिए सर, ये हमारे इस्लाम की बड़ी बदकिस्मती रही है कि हम्म इसमें फिरकेबाजी बड़ी हवा जोरदार रही है। और हम्म बोला गया है कि कयामत के करीब 73 फिरके होंगे, जिसमें कि एक जन्नती होगा, बाकी 72 दोजखी होंगे। तो हम्म। बड़े अफसोस की बात है कि हर फिरका दूसरे फिरके को जहन्नमी बताता है तो ये और तो खुद आपको, को जन्नती अरे बनाता है। भाई ये तो आपको मुनाफिक और फेक मुस्लिम कह रहे हैं। मैं बता तो रहा हूँ सर कि हर दूसरा फिरका, हम भी तो सर इनको मुनाफे को फिर वो बनाते हैं। तो ये हमारी बदकिस्मती है इस्लाम की। अच्छा, अब मैं आपके आपको नजदीक शफी चीचा मुनाफिक है? नहीं नहीं नहीं, मेरी निगाह में तो जितने मुसलमान हैं जो कलमा गो हैं, जिसने ये कहा कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, तो मैं उसे हाँ, मुनाफिक कहने का कोई हक ही नहीं रखता। तो इनको हक है, लेकिन आप सभी लोगों को, करोड़ों लोग जो देवबंदी, सर बरेलवी सर मसलक को मान साहिल रहे हैं। साहब, साहिल साहब आप मुझे गाली दे तो ये आपको हक जाता है, आप मुझे गाली दे, लेकिन मैं तो आपको गाली नहीं दूंगा ना सर। अच्छा चलो, पहली बार जो है
वो कोई बरेलवी ढंग का निकला, और जो हमारे शफी चीचा जो कि अहले हदीस है ये कट्टर सोच वाले निकले। बड़े अफसोस की बात है। ठीक है असद भाई, आप थोड़ा नीचे रहो। अच्छा शफी चीचा, आप ये बताओ कि अगर इंडिया में यूसीसी आ जाता है, ठीक है, और उसके बाद आपकी बीवी अगर इस्लाम छोड़ देती है, तो आप इंडिया के कानून के हिसाब से उसको अपनी ये बीवी मानोगे आपकी बीवी या छोड़ फिर देती है, आप आपकी बच्ची से आप बच्ची 6 साल की रहती है, दूसरे तू अगर मगर के एग्जाम्पल मत दो, मुर्तद पे कायम रहो। नहीं? सिविल अरे कोड कभी भाई, आएगा भी नहीं, अगर लिख के रखो, अगर जिस दिन मगर का सिविल कोड आएगा एग्जाम्पल ना तो उस दिन, रसूलुल्लाह ने कई जिस बार दिन अगर मगर सिविल का कोड आएगा ना एग्जाम्पल उस दिया है। दिन, जिस दिन कॉमन सिविल अल्लाह कोड ने आएगा ना उस एग्जाम्पल दिन दिया है। अरे मेरे भाई सुनो। सुनो सुनो, आप कह रहे हो कि अगर मगर का एग्जाम्पल मत दो। अगर मगर का एग्जाम्पल तो अल्लाह देता है, रसूलुल्लाह देते हैं। लो अंज़लना हादल कुरआन अला जबलिन लरअयतहु खाशियम मुतसद्दिअम मिन खश्यतिल्लाह। अगर हमने कुरान को पहाड़ों पे उतारा होता, अगर, शुरुआत कहां से हो रही है? अगर लो अंज़लना हादल कुरआन अला जबलिन लरअयतहु खाशियम मुतसद्दिअम मिन खश्यतिल्लाह। अगर हमने इस कुरान को पहाड़ों पे उतारा होता तो वो अल्लाह के खौफ से रेजा रेजा हो जाता। तो ये अगर मगर तो अल्लाह ने भी किया है, रसूलुल्लाह ने भी किया है, तो हम करे तो चमत्कार, हम तुम करो तो चमत्कार, हम करे तो बलात्कार। अनम्यूट करके बोलो, अनम्यूट अनम्यूट करके बोलो चीचा। अरे इनको चीचा को मालूम भी नहीं है। क्या बोले? ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। साहिल भाई, जो 2-4 आयत रटे हैं, तर्जुमा रटे हैं, अगर मगर ट्रांसलेशन करने आता है क्या? अच्छा ये लो अंजलना में अगर नहीं है, रुको, अरे यार इनके मुंह पे मारता हूं अभी आयत, रुक जाओ। सूरह हश्र की आयत है ना ये, अभी आ जाएगी भाई। लेके आओ भाई। कच्चे खिलाड़ी नहीं है तुम्हारी तरह। एक आयत बोलो, क्या तर्जुमा बताओगे क्या? चलो मान जाएगा नहीं खिलाड़ी, नहीं, अब भी अरे अब भी इस्लाम छोड़ मेरे दूंगा। भाई, एक आयत मेरे बता रहा हूँ, प्यारे, उसका तर्जुमा मेरे बताओ, अब भी प्यारे इस्लाम छोड़ भाई, दूंगा, एक्स मुस्लिम बन नहीं जाऊंगा। नहीं, मेरे प्यारे भाई, अभी आपने कहा ना मैंने गलत तर्जुमा किया है, उसमें अगर नहीं है। ये लो मैं अभी बताता हूँ आपको, हाँ टेंशन नहीं बताओ लेने ना। का। हाँ रुक जाओ मैं शेयर करता हूँ स्क्रीन। शेयर करो। मिल गया मिल गया मिल गया। अरे रे 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 रे, अभी शफी चीचा का क्या होगा? ये आ गई। उर्दू आती चीचा आपको? चीचा उर्दू आती? बोलिए, अभी बोलिए, पढ़िए। उर्दू आती या नहीं आती? नहीं आती उर्दू। अच्छा मैं पढ़ देता हूँ। सूरह हश्र, सूरा नंबर 59, आयत नंबर 21। लो अंजलना हाजल कुरान अला जबल लरअयतहु। अगर हमने ये कुरान किसी पहाड़ पर भी उतार दिया होता तो तुम देखते कि वो अल्लाह के खौफ से दबा जा रहा है और फटा फटा पड़ता। फिर ये है, हाँ इसके बाद नीचे भी जो ट्रांसलेशन है, तफहीम कुरान सैयद अबू अली मौदूदी साहब का, अगर हमने ये कुरान, फता मोहम्मद जलंधरी, अगर हम ये कुरान किसी पहाड़ पर नाजिल करते। बयानुल कुरान डॉक्टर इसरार अहमद, अगर हम इस कुरान को उतार देते किसी पहाड़ पर तो तुम देखते। उसके बाद शेखुल हिंद महमूद अल हसन कहते हैं, अगर हम उतारते ये कुरान एक पहाड़ पर। भाई अभी ये सारे जो ट्रांसलेटर है इन्होंने तो अगर से ही स्टार्ट किया है। अभी हम अभी ये क्या बता करूं, रहे अगर हैं मगर आपका अल्लाह कहता है। सुनो, अगर आपको इतना ट्रांसलेशन पे डिपेंड है, वैसा की पे डिपेंड है, अगर इतने आप मास्टरगिरी कर रहे हो, मैं एक नहीं भी मैं, बात बता रहा हूँ, कोई आप भी, कहना क्या चाह मैं रहे एक हैं? आयत, नहीं नहीं शफी चीचा, अरे भैया आप कहना क्या चाह रहे हैं? अरे ये लोग भैया गलत ट्रांसलेशन किए। अरे भैया मैं ऐसे कितने लोगों को कमेंट में डाल दिया, भैया ये ट्रांसलेशन देखो, इसका ये होता है, तुम्हारे अलम घर पे तरह कौन सा कुरान कैफा। है? एक अरे मिनट एक मिनट भैया एक मिनट एक मिनट। सुनो सुनो सुनो, नहीं नहीं आपके नहीं नहीं, आपके आपके घर आपके पे कौन सा कुरान है? आपके कमेंट में मैं डाल दूंगा कल। आपके अभी घर मैं पे ये कौन बताना सा कुरान सुनो, है? मैं आपके घर आपके पे कौन सा कमेंट में कुरान है?
आपको अरबी आती नहीं, पहला ये एक्सेप्ट करो, आपके घर पे एक्सेप्ट कौन करो, सा कुरान है? पहला एक्सेप्ट करो, आपके घर आपको पे कौन अरबी सा आती कुरान है? नहीं, पहले नहीं, आपको अरबी आती नहीं, एक्सेप्ट करो, शफी करो चीचा, एक्सेप्ट आपके इसको। घर पे कौन सा कुरान है? अरे ना वो आपके आदम घर पे शिकर कौन को सा अरबी कुरान है? आती है ना भाई शफी भाई, शफी चीचा, ऐसे नहीं होता। म्यूट पे हो आप। आप अपने घर पे जो कुरान है वो उठा के लेके आओ, तर्जुमे वाला। नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। आपके घर पे जो कुरान है वो आप उठा के लेके आओ, उसमें हम ये आयत में क्या ट्रांसलेशन किया गया है वो देखना है मुझे। अरे लेके भैया आओ। तुम ट्रांसलेशन होल एंड सोल नहीं रहता साहिल भाई, तुम जो ट्रांसलेशन पढ़ रहे हो उसका एक्सप्लेनेशन मैं अच्छे से अरबी। क्या अरे एक्सप्लेनेशन है भाई इसका? क्यों जिद अच्छा कर रहे तुम बता भाई? दो। तुम बता दो इसका एक्सप्लेनेशन क्या हम है। ये बता रहे, ये जो आयत है अल्लाह ताला बता रहा है, कॉन्फिडेंटली बता रहा है कि कुरान क्या? जमीन पे, सुनो, जमीन नहीं, पे शुरुआत उतरता, क्या है? जमीन कब ये जाते शुरुआत तो क्या है ये इसकी? काप लग। अरे भाई लव का मतलब अगर नहीं होता है, आप क्यों नहीं समझ रहे भैया? आप अपने लव का, कुरान। अरे भैया ओ मेरे तुम भाई, अच्छा तुमको आप अपना ट्रांसलेशन देखना है ना? अरे भाई ऐसे कितने लेके सारे आओ। आयतों का मैं, ऐसे कितने सारे। शफी चीचा, अब आप भाग रहे हो। सुनो, मैंने म्यूट किया आपको। मैंने म्यूट किया आपको। आप अपने घर का कुरान उठा के लेके आओ, और उसमें क्या ट्रांसलेशन है सलफी उलमा का, जरा ये बताओ। लेके आओ कुरान, लेके आओ पहले। कुरान लेके आओ, कुरान। नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, आगे बात करने नहीं दूंगा मैं। कुरान लेके आओ, क्योंकि तुम दगाबाजी की अभी। अरे दगाबाजी। कुरान लेके आओ, तब मैं आपको ऊपर लूंगा। आरडी साहब कह रहे हैं चीचा चादर मोद। हरविंदर सिंह कह रहे हैं शफी भाई को 100 रुपए का सदका। और एक साहब कह रहे हैं आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ दिस पीपल लिव विद सो मच हेट्रेड एंड बायसेस। ये गलत, वो गलत, सिर्फ हम सही, बट एटलीस्ट हिज बायस टुवर्ड्स ऑल इंक्लूडिंग मुस्लिम्स। साहिल, हैट्स ऑफ टू योर पेशेंस। थैंक यू एक साहब। नामी काफी कह रहे हैं ये फिरकों में भी 72 आ गया, सब जगह पे है। 72 भी है, 73 भी है। हर्षवर्धन कह रहे हैं बीजेपी में इंट्रोड्यूस यूसीसी बिल इन राज्यसभा। वो इससे भाग रहे थे ना, पहले उन्होंने बोला कि अगर ऐसा आएगा तो हम यहाँ से निकलेंगे, या पहला स्टेटमेंट उनका ये था कि हम अल्लाह की बात को मानेंगे, कानून को नहीं मानेंगे। वो मुझे कंप्लीट करना है, लेकिन उन्होंने जो मेरे ऊपर इल्जाम लगाया था कि तुम अगर मगर की एग्जाम्पल मत दो, तो मैंने उनसे कहा कि आपका अल्लाह, आपके रसूलुल्लाह भी अगर मगर की एग्जाम्पल देते हैं। रमेश कह रहे हैं द इंट्रोडक्शन ऑफ द बिल वाज पुट फॉर वोटिंग एंड वाज पास थ्रू 63 वोट्स इन फेवर एंड 23 अगेंस्ट। सून यूसीसी विल सुपरसीड पर्सनल लॉ। और आना भी चाहिए। एम यादव कह रहे हैं आज राज्यसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड पास हो गया, क्या बात यार, खुशियां मनाओ मेरे भाइयों, खुशियां मनाओ। इनकी जो आदि जो बेवकूफी है ना, वो यूसीसी आने के बाद ऐसी ही खत्म हो जाएगी। यूसीसी आना चाहिए, आप लोग अगर वहां पास हो गया, खुशियां मनाओ। दोनों हाउस में पास होके ये कानून, जैसे 3 तलाक का कानून आया है, उसी तरीके से यूसीसी भी जल्द से जल्द हमारे देश में इंप्लीमेंट होना चाहिए। दर्शन पटेल कह रहे हैं खुद को आती नहीं और शानपत्ती जाती नहीं चचा। करण मनोज कह रहे हैं साहिल भाई यू आर गोइंग ग्रेट, लव यू, कीप राइजिंग एंड शाइनिंग, थैंक यू। रमेश कलवानिया साहब कह रहे हैं प्राइवेट मेंबर्स बिल ऑन यूनिफॉर्म सिविल कोड इंट्रोड्यूस इन राज्य। अरे यार, सबके यही मैसेज आ रहे हैं। हरविंदर भाई कह रहे हैं ओ डैश वाले चीचा, आधार तो दिखा भाई। अरे कहाँ चीचा आधार बताएंगे। कबीर कह रहे हैं साहिल भाई इस शफी को लात दो एक, जब से इसने आपको धमकी दी है मेरे दिमाग सटका हुआ है, मैं खोज में हूं, मैं फोटो पुलिस करूंगा इसकी बिरयानी के साथ अगर मुझे पता लगा। यार इनका मुझे पूरा डिटेल पता है, ये किधर काम पहले करते थे, कौन से गल्फ कंट्री में क्या काम करते थे, अभी कहाँ रहते हैं, इनकी कौन सी बीवी है, किस किस कंट्री की बीवी से इन्होंने शादी की है, वो सब मेरे पास डिटेल है। लेकिन हम डॉक्सिंग के कायल नहीं है, हम किसी की भी जान खतरे में डालना पसंद नहीं करते, चाहे वो मोमिन हो या गैर मोमिन हो। हाँ, उनको खुद को अगर आके दिखाना है तो एक अलग मसला है। मैं कभी ये सब काम को पसंद भी नहीं करता, ना ये करता हूँ। डॉक्सिंग वाला काम जो है ये निहायत गिरा हुआ काम है, किसी की फैमिली डिटेल्स बताना और किसी की जान को खतरे में डालना, ये काम निहायत गिरा हुआ काम है। आरडी कह रहे हैं लिंग नहीं है, गोटा है, कबूतर बॉडी में होता है। ओके यार,
3700 लोग देख रहे हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है, बार बार मुझे कहना पड़ता है कि जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है प्लीज लाइक कर दे यार। चलिए, अभी हमारे साथ उबैदुर रहमान साहब जुड़े हैं। उबैदुर रहमान साहब से बात कर लेते हैं। उबैदुर रहमान साहब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। अनम्यूट कर लो यार उबैदुर भाई। हाँ, क्या हाल चाल आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है, क्या बात है? आज थके आ रहे हैं क्या? क्या आ रही है? आपका ईमान कमजोर लग रहा है आज। ईमान तो आप लोग का कमजोर है, अच्छा, आपका ईमान वैसे ही धारदार दांत मेरी वाला है आवाज अभी भी। कमजोर है। हाँ आपका ईमान अभी भी वैसे ही धारदार दांत वाला है। हाँ, धारदार दांत वाला, धारदार नाखून वाला। तो पिछवाड़ी में खुजली होती है तो कैसा वो धारदार दांत वाले नाखून से ही खुजाते हो? खुजली कैसे होगी भाई? तुम लोग 5-5 घंटा बैठते तुम लोग। अरे यार, आज लेकिन आज काफी स्मार्ट लग रहे हो आप। हाँ, स्मार्ट लग रहे काफी आज। मैं ऐसे ही क्या इसमें ठीक ठाक है सब कुछ। अच्छा, ठीक ठीक ठाक। ठाक है, आप ठीक ठाक रहना चाहिए ना। ठीक ठाक रहेंगे तो ठीक ठाक दिखेंगे। अब तुम अच्छा, लोग के ठीक। जैसा तुम लोग जो है मुर्तद हो चुके हो ना, मतलब अब ना तुम घर के रहेगा ना बाहर के रहेगा, कहीं के नहीं रहेगा। ये जय टेम्पलेटन भाई क्या बोल रहे हैं? देखो, ईमान है कि बिल्ली है? धारदार दांत, दिल्ली धारदार नाखून। बिल्ला नाखून बिल्ला। के हाँ, वही नाखून। बिल्ली के नाखून जो है वो धारदार रहते हैं ना, तो वही पूछ रहे ईमान है कि बिल्ली है। दिल्ली कहाँ के आगे, बिल्ला आगे, बिल्ला। ओके, बिल्ला बोलते ना, अच्छा चलिए, बिल्ला बिल्ला। टॉपिक टॉपिक पे आते हैं मेरे प्यारे भाई अब्दुल रहमान भाई, सॉरी मैं तुम्हारा उबैदुर टॉपिक रहमान भाई। समझ गया हूँ। आपका जो टॉपिक है ना, मुर्तद को जीने का हक है या नहीं, है ना? हाँ हाँ मुर्तद अगर जहालत से मुर्तद हुआ है, हाँ, हाँ तो हाँ। उसे तहकीक करना चाहिए। और अगर ओके, अगर इल्म की उसके रोशनी पास, में मुर्तद हुआ है तो? हाँ, इल्म की रोशनी में मुर्तद हुआ तो इल्म पेश करे, क्योंकि इस्लाम के अंदर कौन सी गंदगी है साबित करके बताए। और नहीं अच्छा, साबित क्या? करेगा, इस्लाम के साथ इल्हाद करेगा, तो उसका कत्ल अल्लाह ताला ने कुरान में ही लिख दिया है। अच्छा, अब मुझे ये पढ़े हो कि बताओ। नहीं? नहीं, जो अल्लाह और मुझे ये अल्लाह के बताओ। रसूल से इल्हाद करे। हाँ हाँ, मुझे पता है मेरे भाई, मैं आपकी बात पे अग्री करता हूँ। मुझे ये बताओ कि क्या रसूलुल्लाह ने जब ये फैसला सुनाया या ये लॉ बताया, और उसके बाद जो बाकी जो उलमा है उन्होंने ये चीज अखज़ की कि मुर्तद को 3 दिन समझाया जाएगा, अगर वो ना माने 3 दिन तो नहीं है, कत्ल किया। 3 दिन नहीं है, 3 दफा समझाया जाएगा। 3 दफा समझाया जाएगा। अगर अच्छा, अगर जहालत से मुर्तद हुआ है, जहालत इसको कहते हैं, जहालत उसको कहते हैं कि उसने ईमान को समझा नहीं, इस्लाम को समझा अच्छा, नहीं, 3 दफा तो समझाया जाएगा। तो उसे रुको रुको, समझाया जाएगा। 3 दिन नहीं समझाया जाएगा, तीन तीन दफा दफा समझाया जाएगा। अगर वो हाँ इल्हाद करता है, सुन सुन, अगर वो इल्हाद करता है, इल्हाद का मतलब हद से आगे बढ़ता है, हद से आगे बढ़ता इल्हाद करता है और ऊपर दौड़ता है, तो हम्म उसका उसका तरीका यही है कि अल्लाह ताला ने कहा है, जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल से इल्हाद करे तो उसके हाथ पांव काट दिए जाए। अच्छा, अभी तो ये हाँ, बताओ, उबैदुर रहमान भाई, अभी ये बताओ, आपकी बीवी अगर मुल्हिद हो जाए और वो हम्म, मुर्तद हो जाए, इस्लाम छोड़ दे, ठीक है, तो हम्म, उसको आप अपने घर पे रखोगे या ये उसको लात मार के भगा दोगे? अरे पहले बात तो निकाह फासिद हो जाता है। तो भगा दोगे ना फिर, मतलब खत्म, भगाने में उसको टाटा बाय तलाक बाय। दे दूंगा, खत्म हो जाएगी, बात खत्म। तलाक आपको देने की जरूरत अगर नहीं है ना, अगर वो अगर मान लो ऑटोमेटिकली वो फिक्स हो ईमान जाएगा से ना। काफिर हो गई,
वो ईमान से मुर्तद हो गई, तो जाहिरी बात है फिर उसके साथ रहना मेरा मेरा रहना मुझे रहने के मैं रहने के लायक हुई नहीं, अच्छा, वो अगर वो आपसे काफिर हो जाए। बेइंतहा, हाँ उबैद भाई, हाँ वो आपसे, आपकी बीवी जो है बेइंतहा मोहब्बत करती है, और आपके 10 बच्चे भी पैदा करिए उसने, ठीक है, बेइंतहा आपके बुरे काम में, मतलब बुरे टाइम पर, बुरे वक्त पे उसने आपका साथ दिया, आपके आपके अच्छे बुरे टाइम पे उसने आपका साथ दिया, साथ रही, आपके पीछे खड़ी रही, आपके साथ खड़ी रही, 10 बच्चे आपके लिए पैदा किए, आपके बच्चे को उसने परवरिश की, और आपसे बहुत बेइंतहा मोहब्बत करती है, तो भी आप उसको फिर छोड़ दोगे सिर्फ इस बुनियाद पे कि उसने इस्लाम को छोड़ दिया? मोहब्बत का एक पैमाना होता है, मोहब्बत का पैमाना ये होता है कि मैं कि वो ईमान पे रहे, कुफ्र पे ना रहे। मोहब्बत का सबसे बड़ा पैमाना ये होता है, और अगर ईमान से कुफ्र कर दी तो जो मोहब्बत है ना वो खत्म। गटर हो गई, गटर हो गई वो मोहब्बत पूरी। एक एक सवाल है मेरा उबैद भाई, आपकी नहीं, चले अब आप पर्सनल ले लेंगे इसको, आप जाती ले लेंगे, लेकिन फर्ज करें बीवी अगर चीट करे तो ये ज्यादा बुरी बात है या बीवी मजहब छोड़ दे ज्यादा बुरी बात है? चीट करना गुनाह नहीं है, चीट करना कोई गुनाह नहीं है। चीट करना, अगर समझ गए मजहब ना आप छोड़ लोग, दे तो समझ बहुत गए, बड़ा बस गुनाह। ठीक है, मेरा सवाल मजहब खत्म हो अगर गया बस। छोड़ती है तो ये तो बड़ा गुनाह हो गया ना। ठीक है मेरे भाई, मजहब का मतलब ये होता है, मजहब साहिल भाई हमको बात इल्म करेंगे देता है, आपसे, मैंने बस तालीम यही देता पूछना है। था। जिस तरह से हम दुनिया के तालीमात हासिल करते हैं, इस तरह से मजहब जो होता है वो भी हमें तालीम देता है, इल्म का पैमाना बताता है कि हमें अपने रब को कैसे पहचानना है, हमारे वजूद को कैसे पहचानना है। हमें तमाम आयात, नबातात और तमाम बैयिनात देखना है। जब देखते हैं जिस जिस तरह से तमाम चीजों को, तो है ना, उतना एहसास आज तो है ना हमारे सामने दुनिया के, तो मेरे भाइयों, जो तो समझ 4000 में लोग आता है। देख रहे और हैं, इसमें अरे रुको ना, अभी बोलने का मौका दिया ना तुमको इतना सारा, रुको थोड़ा। भूल आया, जो 4000 लोग देख रहे हैं, हमारे उबैद भाई और इनके जैसी सोच अक्सर मुसलमानों की है कि मोहब्बत का पैमाना ये है कि वो, उसकी शर्त है ईमान। अगर उसने ईमान छोड़ दिया, उसकी मोहब्बत कचरा हो गई, खत्म हो गई, चाहे वो आपसे खुद से ये इजहार करे कि भाई मैं तुझसे बहुत मोहब्बत करती भाई हूँ, बोलिए, मैंने मैं तेरे लिए बोलूं। 10 बच्चे, नहीं मैं बोलूं, दूंगा मौका आपको, मैंने आपके 10 बच्चे पैदा किए, आपकी तसल्ली की, आपको तस्कीन पहुंचाया, मैं बहुत मोहब्बत करती हूँ, मेरे बच्चे हैं, मुझे मत छोड़िए इस जहालत के वजह से, इस्लाम की वजह से, मैं आज भी आपके साथ रहना चाहती हूँ। तो ये कह रहे हैं कि उसकी मोहब्बत गटर में गई अगर उसने ईमान छोड़ दिया, इस्लाम छोड़ दिया। ये सोच देता है इस्लाम मेरे भाइयों, और ये आपने एक जन से नहीं सुना, आपने बार बार पिछले एपिसोड में भी आपने सुना, और इस एपिसोड में भी ये हमारे मोमिन भाई आके इसी सोच का मुजाहरा कर रहे हैं। सुनो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ईमान और जो कुफ्र है ना, जब कुफ्र पे आ गए ना तो ईमान रह ही नहीं गया, अमान रह ही नहीं गया कि अमनो अमान से रह सके। जब किसी के साथ कोई रहता है ना तो उससे अमनो अमान चाहिए, और जब ईमान ही नहीं रहेगा तो अमनो अमान कैसे रहेगा, ये नहीं समझ में आता है। और तुम बोलो 10 बच्चे पैदा कर दे, 20 बच्चे भी पैदा कर दे अगर हो सके तो, और उसके बाद भी वो काफिर हो जाए ना, तो उसके साथ अमन अमान नहीं होगा, उसके ईमान के साथ नहीं, उसके साथ अमन अमान नहीं हो सकता, नहीं रह सकते उसके साथ, समझे? तो उसका मामला ये होता है। बहुत बढ़िया। 10 बच्चे क्या, इन्होंने कहा 10 क्या 20 भी बच्चे वो मेरे पैदा कर दे, अगर उसने ईमान छोड़ दिया, इस्लाम छोड़ दिया, तो उसके साथ कोई अमन नहीं होगा, कोई अमन जो भी है वो नहीं रहेगा, वो अब उनकी बीवी बनने के काबिल नहीं है।
ये है इस्लाम और ये है हमारे मुसलमान। बहुत जबरदस्त। अच्छा मुझे एक बात बताओ अभी। अच्छा सुन साहिल, सुन इसमें साहिल, चीचा बात बात ओबेद भाई बात तो सुनो ना। पूरी बात बोलता है, मगर ऐसा नहीं है तो बात टॉपिक पे नहीं आता है। ये तो डिस्कस करते हैं एक बात पे ना, जैसे कोई किसी मसले पे इख्तिलाफ हो जाए, उस एक टॉपिक पे डिस्कस करना। इस्लाम तो पहले हम डिस्कस करते हैं कर ना। लेते हैं, आखिर इस्लाम के अंदर क्या अरे गंदगी तुम्हें नजर आती सुनो ना तब ओबेद भाई, हमेशा हम एक एक टॉपिक पे तो डिस्कस करते हैं। आज ये मुर्तद वाला टॉपिक है, इस पे इस वजह से इस पे कर रहे हैं। अच्छा मुझे एक बात है? बताओ जैसे ओबेद जैसे भाई। उसके उसके बैकग्राउंड में जो बात आती है उसके ऊपर भी डिस्कस कर देगा ना। हाँ अच्छा। हाँ मुझे मुझे एक बात बताओ ओबेद भाई कि अभी समझ लो आप इंडिया में रह रहे, ठीक है, इंडिया में है ना आप। अभी यहाँ पे आपके पास पर्सनल लॉ बोर्ड है। अभी देती क्या हूँ हुआ? बीवी पटके आपको अभी। क्या फर्क पड़ता है? हाँ फटके से मेरा फटका भी कम नहीं पड़ता। अच्छा तुम भी अच्छा, पटके देते हो बीवी को? क्या करेंगे, फटके ही खाएंगे। कैसा सच्चा कैसा मारते मोमिन हो? है सलाम। सच्चा लाल करते मोमिन हो है। क्या करते हो? क्या? बीवी को मार मार के लाल करते हो? लाल 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 करते हो काली, ना बीवी हाय को मार के? लाल काली, लाल काली करते लाल हैं। काली करते हैं ये अपनी लाल बीवी को काली मार के? पीली, हाय। लाल काली पीली। अरे शर्म करो ईमान वाले भाई। रम पम पम। नहीं भाई, बोलने दो बोलने दो बोलने दो बोलने दो। क्या? नहीं नहीं, बोलो, आप बोलो, आपकी लाल सुनने के लिए काली बैठे हैं हम, पीली आप करते बोलो। हैं मार मार के। अरे भाई क्या इधर पे क्या ये हल जोतने ले भाई हल जोत। गाइस, और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना मारने में? हाँ? अरे भाई मेरे मारने में तो मारने की बात क्या है? मारने की तुम्हारे बात ऐसा नहीं है कि जिस तरह से तुम लोग इस्लाम के ऊपर अफवाह उड़ाते हो, है ना, इस तरह से मारने का भाई, नहीं है। तुम्हारी बीवी मारने ने का क्या किया है? वो तो कोई मारने अफवाह नहीं का उड़ा रही, है, उसको क्यों एक मार रहे हो? लिहाज है। नहीं नहीं, तुम्हारी मारना बीवी ने नहीं तो कोई चाहिए, अफवाह नहीं मारना उड़ाई। भाई। अल्लाह के तुम्हारी नबी ने बीवी ने कहा, ना कोई अफवाह उड़ाई, तुम्हारे साथ तुम रह अपनी रही है बीवियों बेचारी। को क्यों इस तुम तरह फिर से उसे मारते मार हो रहे जिस हो। तरह से तुम्हारे हाथ गुलाम। नहीं टूट जाते यार उस पे हाथ उठाने से पहले? भाई तेरी तो कहीं पे रुकते नहीं है, टॉप टॉप पे मारते हुए फट फट जा घुस जाता है, वैसे ही लगाते जाते हैं उसमें। मैं बोल रहा अल्लाह के नबी ने मिसाल बहुत दिया, फखर की एक बात है। गुलाम का मिसाल दिया, जिस एक बात पे गुलाम डूब का के मर मिसाल जाना दिया। चाहिए, वो बात तुम फखर अच्छा से बता रहे हो। भाभी जी लानत से है भाई बात तुम्हारे यार करा सर पे। तो सकते हो? माथे की बात करना, कुछ माथे की बात करना, ओबेद भाई, माथे के बाहर की बात ओबेद भाई, ओबेद करेगा भाई, तो ओबेद भाई सुनो ना, कोई सुनो ना स्टोरी ओबेद बनने भाई। वाली नहीं। ओबेद भाई भाभी जी से बात कराओ जरा। नहीं नहीं, वो बात नहीं करती, वो मेरी बात करेगी। दिमाग तो नहीं ठीक है। अरे शर्मा गए यार, नहीं, शर्मा गए हम ओबेद भाई, शक्ल नहीं कितने देखेंगे। शर्मा आप रहे कमरा देखा। कैमरा बंद कर दो। आप, हम वैसे उनसे हेलो हाई कर लेंगे। बिल्कुल नहीं होने, मैं नहीं बात कर रहा था। मैं चलो अरे वो ठीक सब कराओ, है। क्या शर्मा रहे हो? अरे नहीं क्या नहीं, शर्मा रहे हो यार? जिसको अरे बात कितनी करना हो शर्म आ बात रही है करना हो, आपको? जिसने कभी बात नहीं की हो कभी नहीं बात कर सकता है। जिसको बात करना आता है वो बात कर सकता है। अभी देखो जो तुम अरे आप हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के ऊपर इल्जाम लगाते हो, हाँ, उन्होंने 3000 हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताई और तुम वो इल्जाम लगाते हो हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के ऊपर, है ना, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो अच्छा है वो आज टॉपिक नबी नहीं सल्लल्लाहु है। अलैहि वसल्लम ने गलत किया इस कम उम्र में सुनो शादी ना, करके। आप लोगों को एक सोचना सेकंड, चाहिए ओबेद कि भाई, ओबेद भाई, इतने बड़े मकाम और मर्तबे पे फायज है आज जो वो नबी टॉपिक नहीं नबी है। है ना, आज वो तो टॉपिक नहीं सोचना है। चाहिए ना कि अच्छा मेरे को एक इस बात चीज बताओ, को आज के टॉपिक पे बात पेश करते हैं, करना सुनो चाहिए। ना। अरे मेरे हम्म? भाई आज के टॉपिक पे बात करते हैं, सुनो मेरी बात पहले सुनो। ये देखो साहिल फ्रॉम ड्योसलैंड कह रहे हैं, आई एम 40 year old marrying a beautiful sexy 30 years old girl though I don't think of morality, what you think, is it fine? भाई 40 years और 30 years में कर रहे हो तो इसमें क्या प्रॉब्लम है साहिल भाई? आप आप और वो अगर दोनों राजी है एक दूसरे से शादी करने के लिए, बोथ आर मेच्योर, तो हमको क्या प्रॉब्लम है? आप कर सकते हो। आप जो है वो 20-21 साल वाली से भी कर सकते हो। इफ यू बोथ आर मेच्योर एंड अंडरस्टैंड कि आप दोनों जो है एक दूसरे के लिए कंपैटिबल हो, इट्स अप टू यू, करिए बिंदास शादी। ये सवाल आया कि मुझे समझ में नहीं आ रहा। खैर, हाँ ओबेद भाई टॉपिक पे आते हैं। मुझे ये बताओ कि अभी तो आपने ये तो कह दिया कि आपकी बीवी भी होगी तो उसको जो है वो आप छोड़ देंगे, तलाक दे देंगे या तलाक हो जाएगा, और इस्लाम की रूह से उसको मार भी देना चाहिए, ठीक है। बात मुझे एक देखो, बात बताओ।
देखो नहीं, मारना ऐसा नहीं है भाई, तुम्हें मुंह पे मारने पे मना किया गया, तुमको इतना भी नहीं बात अरे समझ में वो आया। नहीं, मैं मुंह पे मारने मुर्तज पे की मना बात किया कर गया, रहा हूँ। सुनो। और जो मारने का जो लफ्ज आया है ना, वो लहेज का लफ्ज आया है। लहेज, अरे लहेज करो, मैं लहेज को मुर्तज की लहेज बात कर करने को रहा आया है। हूँ, रुको अरे थोड़ा। फिर मैं आपने वो मारने की भी तो बीवी, बात किया ना अभी। नहीं मैं अभी इस पे तो टॉपिक पे बोला बात तुम कर रहा बीवी हूँ। को मारने की बात किया था ना, तो अरे वो लहेज है, लहेज लफ्ज लिहाज से है। अगर मेरे लिहाज भाई, लिहाज तोड़े ना, तो उसको तुम लहेज कर सकते हो, ना कि उसे ना कि उसे सुनो मेरी जो बात। है गुलाम की तरह ओबेद पीटा भाई, जाएगा। थोड़ा समझे? ब्रेक लगाओ, थोड़ा ब्रेक लगाओ। हाँ, आज ये नहीं, टॉपिक नहीं ये है। तो बात खोला है जब तो ये, उसको। देखो इसी वजह से मजबूरी में मेरे को म्यूट करना पड़ता है फिर। आज वो वाइफ बीटिंग का टॉपिक नहीं है, इस वजह से हम इस पे बात नहीं कर रहे। आज हजरत आयशा की शादी की टॉपिक नहीं है, इस वजह से हम इस पे बात नहीं कर रहे। मुर्तद के ऊपर जो हमारी बात चल रही है उस पे मैं बात कर रहा हूँ। मुझे ये बात बताओ कि अभी आप हिंदुस्तान में हैं, ठीक है। आपने कहा मेरी बीवी अगर काफिर हो जाएगी, काफिरा हो जाएगी, तो मैं उसको छोड़ दूंगा, ठीक है। और अगर इस्लामिक शरिया वाले कानून में होती तो उसको कत्ल भी कर देते थे। अब मेरा क्या सवाल आपसे ये है। कत्ल? भाई क्या बोलूं, जहालत में कत्ल नहीं है। जहालत में कोई करता है तो जहालत में कत्ल नहीं है। नहीं, सोच अगर समझ के। अगर नहीं, जेहालत नहीं, अगर सोच समझ के। सोच समझ कर करता है, तो तुम लोग जिस तरह से इस्लाम को बदनाम कर रहे हो ना, तो वो बदनाम नहीं। इल्हाद करना है। अरे इल्हाद मेरे करना भाई है। अभी रुको, कैसा है, इल्हाद मेरी जो बात करेगा सुनो, तो उसका कत्ल जायज है। मेरी बात इल्हाद सुनो, मेरी करेगा, बात सुनो, तुम्हारे साथ मेरी बात इल्हाद सुनो। करना कत्ल। मेरे भाई रुको थोड़ा, मेरी बात सुनो। मैंने कहा है कि एक इंसान सोच समझ के इस्लाम छोड़ देता है, मुर्तद हो जाता है, उसको मौत की सजा है कि नहीं है? बिल्कुल। हाँ, बस इतने पे रहो। अब मुझे ये बात बताओ कि इस्लामिक कानून में अगर आपकी बीवी जो है वो सोच समझ के इस्लाम छोड़ती है, 3 दफा उसको समझाया जाता है, लेकिन वो नहीं हम्म, मानती, वो कहती है नहीं इस्लाम गलत है, मैं इसको नहीं मानती, तो उसको इस्लामिक लॉ के हिसाब से कत्ल किया जाएगा, ठीक है। मेरा सवाल हाँ आपसे ये है, हाँ मेरा सवाल आपसे ये है कि आप अभी हिंदुस्तान में हैं, ठीक है। अब हिंदुस्तान में राज्यसभा में बिल पास हो गया है यूसीसी का, कुछ वोटिंग वोटिंग हुई है, उसमें पलड़ा जो है वो यूसीसी लाने का भारी है। अब हो सकता है कि 2-3 महीने में, ये 6-7 महीने में इस्लामिक पर्सनल लॉ जो है वो पूरा खत्म हो जाएगा और यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाएगा, जिसमें आपके अपने बनाए हुए कानून नहीं चलेंगे। अब ये बताओ कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के हिसाब से अगर कोई रिलीजन छोड़ भी देता है और वो हाँ मियाँ बीवी है, तो उनका हाँ। रिश्ता नहीं टूटता, उनका तलाक नहीं होगा। अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, सुनो सुनो। किसी का रिश्ता तोड़ना और नहीं तोड़ना वो सिविल कोर्ट तय करेगी। कि हाँ मैं वही आपस कह रहा हूँ में ना। किसी के आपस में, हाँ, अंडरस्टैंड नहीं है जो आपस में रहने वाले, हाँ, हम्म। अंडरस्टैंड नहीं है, तो वो सिविल कोर्ट तय करेगी कि तुम नहीं अलग हो सकते हो। हाँ, सिविल कोर्ट में केस जाता है। देखो जब तलाक का मामला हाँ आता है ना, डिवोर्स का, सुनो, ऐसी कोई किसी को तलाक नहीं दे सकता। डिवोर्स का जो तरीका होता है वो आप और आपकी वाइफ जो भी फाइल करेगा, दोनों की हियरिंग होगी और उसके बाद फिर फैसला होगा कि आप जो है, यानी मिसाल के तौर पे आप तलाक देना चाहते हैं लेकिन आपकी वाइफ नहीं देना चाहती है, तो आपका तलाक नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि इंडिया में सिविल कोड आ जाएगा, उसके हिसाब से आप, आपकी शादी नहीं टूटती, यानी कोई अगर पार्टनर जो है मजहब छोड़ देता है तो उसकी शादी नहीं टूटती। अब बताओ कि इंडिया के कानून को मानोगे और अपनी बीवी को रखोगे आप, या फिर हम्म। इस्लाम के कानून को मानोगे और अपनी बीवी को निकाल दोगे, क्या करोगे? सिविल कोर्ट कानून क्या डालेगा? किसी के पर्सनल में इंटरफेयर करेगा सिविल कोर्ट। खत्म हो रहा, खत्म, हाँ इंटरफेयर खत्म। करेगा। अगर उनके हाँ, अंदर अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो सिविल कोर्ट की माँ की नहीं आंख। आपकी सिविल बीवी, कोर्ट कौन होती है उनके बीच में बोलने वाली? नहीं आपकी बीवी आपको तलाक नहीं देना चाहती है, आप उसको देना चाहते हैं, अरे आपकी बीवी बीवी नहीं देना चाहती बीवी है। बीवी कहाँ से देगी? बीवी को मैं दूंगा तलाक। बीवी नहीं कहाँ से आप, देगी? और अरे भाई बीवी का आपको बाप अभी हक खानदान भी कहाँ नहीं से देगा? देगा। कोई बात। अरे मैं बोल रहा सिविल कोर्ट की माँ की आंख। सिविल कोर्ट कहाँ से देने वाली? जब अब बीवी में अंडरस्टैंडिंग रहेगी तो सिविल कोर्ट मतलब कहाँ लॉ से को नहीं मानेंगे आप, आएगी अपना अपना आप लॉ को नहीं निचवाला मानेंगे, चाटने? लॉ को नहीं मानेंगे।
अरे लॉ की माँ की आंख, लॉ काय को माने, लॉ काय को कोई देखो मानेगा, ये बता गाइस, मेरे को, अरे गाइस की माँ, तू भाई मैं तेरे को बता रहा हूँ, अगर हमारे अंदर अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो हम क्यों मारेंगे सिविल कोर्ट और ये वो। तुम्हारी बीवी बोल रही है कि मुझे आपको नहीं छोड़ना है, मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ, अरे तुम बोल रहे हो मैं कि नहीं। बीवी, सुन, बीवी हाँ, क्या, बीवी को क्या मैं जोड़ के रखा हूँ, बीवी अगर मेरे मेरे साथ अंडरस्टैंड रहेगी तो मैं रहूंगा, नहीं अंडरस्टैंड रहेगी तो मैं तलाक दूंगा, बात खत्म होगी। मतलब उस तेरा तेरा मतलब देख, मेरा अगर मेरा देख, चाहे कुछ भी नहीं रहे। वो, अरे भाई वो बोल रही है कि आप इस्लाम पे रहो, मैं इस्लाम पे नहीं रहूंगी, मुझे आपको तलाक नहीं देना है। और लॉ कह रहा है इंडिया का, सिविल कोड जब यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाएगा कि आप ऐसा तलाक नहीं होता, आपकी वो बीवी ही है। तो आप कह रहे हो कि मैं उस लॉ को नहीं मानूंगा, चाहे अभी उस लॉ में अगर अरे आपको 3 साल की एक बात सजा बता मुझे, मिले तो एक आप बात रुक रुक रुक, मेरी एक बात बता, तेरी बीवी हाँ। है और तू जो है तेरी बीवी तेरे को तलाक देना चाहती है, अब हम्म। सिविल कोर्ट ने कहा है तलाक नहीं दे सकते, ये कौन सा सिविल कोर्ट का इंटरफेयर करने का बिल्कुल, कर सकती क्योंकि है, सिविल कोर्ट कोई काय को इंटरफेयर करेगी, करेगी, चाहे बिल्कुल वो बीवी का हो बिल्कुल चाहे वो शौहर का हो, कोई भी बिल्कुल। एक दूसरे को अगर अलग ना नहीं शौहर, मानता है, नहीं तो काय नहीं को इंटरफेयर करेगी, वो अपना अलग हो जाए, करेगी भाई, कोई मेरे किसी को भाई नहीं कर थोड़ा सकता है। थोड़ा सब्र कर ले, थोड़ा पानी पी ले। पानी बिल्कुल। नहीं, तू अगर मेरे को इसका जवाब दे पहले। अच्छा थोड़ा म्यूट, दोनों में से, मैं दोनों में जवाब से दे अगर रहा हूँ रे बीवी भाई, के ऊपर ये मामला आ जाए मैं तो क्या जवाब दे करेगी? रहा हूँ, थोड़ा रुक जाना भाई, मैं जवाब दे रहा हूँ। अगर आपने कोर्ट में आपको हाँ, डिवोर्स लेना है इंडियन कानून के हिसाब से, तो आपकी बीवी और आप दोनों तलाक के लिए राजी होना चाहिए, वरना आपका तलाक नहीं होगा। दोनों राजी होना चाहिए, वरना ये आपको कैसा, ऐसा सुन रीजन बताना सुन पड़ेगा, सुनो सुन, मेरी बात, वो दूध, पूरी बात सुन लो पहले। वरना आपको ऐसा रीजन, वैलिड रीजन बताना पड़ेगा जिसकी बुनियाद पे कोर्ट ये फैसला करे कि ठीक है, अब ये बिल्कुल यानी रहने के लायक नहीं है, या कुछ ऐसा ऐसा आपको वहां पे सबूत देना पड़ेगा जिसकी बुनियाद पे कोर्ट ये फैसला करेगी कि ठीक है आपका डिवोर्स होगा। ऐसी होता है ना अली भाई? अली भाई, ओके, ठीक है, अली भाई शायद म्यूट पे है। तो मेरे भाई, सिर्फ अकेले अरे आप तलाक नहीं दे सकते बीवी को कि भाई उठ के 3 तलाक बोल दिया और तलाक हो जाए। अरे तेरा दिमाग खराब है, अभी बीवी अगर यही बात बीवी करना चाहे, तलाक देना चाहे तो फिर हाँ, क्या बीवी नहीं ले शौहर सकती, बोलेगा नहीं तलाक देना चाहता हूँ, तब क्या करेगी बीवी? नहीं, नहीं नहीं ले सकती, नहीं ले सकती है, नहीं ले सकती यानी है, वहां कोर्ट दोनों में में केस से होगा। एक भी इंकार करेगा तो दोनों में से नहीं हो सकती, एक यकसानियत कैसे हो सकता है, दोनों में इंसाफ कैसे हो एग्जैक्टली सकता है? इंसाफ वो कोर्ट एग्जैक्टली तो करेगी बता। कि आपका हाँ, जो एप्लीकेशन है, दोनों की वही वो कह कोर्ट रहा हूँ। तो पहले ना इंसाफी कर रही है, दोनों में, दोनों कहा आपस में इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? हाँ, तो अरे मेरे भाई, जहालत कर रहा है, उबैद जहालत। भाई, अच्छा हाँ, सिर्फ इतना बोल दो आप कि आपने ये कहा ना कि मैं उस कानून को नहीं मानूंगा, बस ये लास्ट आपका बात है ना? अरे कानून को मानेंगे तो कानून के ऊपर फसाद फैलेगा, मैं ये बात तेको बता रहा हूँ। तो पहली आप बात नहीं तो जब मानोगे उस कानून को? अंडरस्टैंडिंग नहीं रहती है, सुन, अंडरस्टैंडिंग जब नहीं होती है ना, अंडरस्टैंडिंग, पहली बात तो तूने तो शादी किया नहीं है, तेरे को क्या है भाई, तुम लोग शादी के और इससे कोई मतलब नहीं है, तुम लोग को जैसा तैसा मिलता है, हराम का हलाल का खाते रहो, तुम लोग को फर्क नहीं पड़ता है ना? तो तुम लोगों को कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, किसी की क्या माँ है, किसी की क्या बहन है, किसी की क्या बेटी है, तुम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो तुम लोग क्या समझ में आएगा किसी का अंडरस्टैंडिंग हाँ। क्या होता है? जब किसी के साथ अंडरस्टैंडिंग नहीं होता है ना, तो उसके सामने उसकी आवाज सुनना भी उसके लिए जो है ना, बोझे उठाने की हाँ, वो तरह होता कोर्ट है। फैसला करेगा। अरे भाई, मैं सोचने वही तो कह रहा हूं, वो कोर्ट फैसला करेगा, तुम कोर्ट की बात को मानोगे या नहीं मानोगे?
हाँ कोर्ट कोर्ट फैसला फैसला करेगा, कोर्ट करेगा। की बात हाँ को मानोगे या नहीं मानोगे वो हाँ पूछ रहा हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अगर अगर वो कोर्ट तक मामला जाता है और अगर अगर अलग नहीं होना चाहते हैं, अगर मियाँ में से एक बोलता है कि मैं नहीं अलग हो, एक बोलते हैं अलग होएगा, अब बीवी बोल रही और है कि मुझे अलग नहीं होना है, उसके बाद बीवी में बोल रही है कोर्ट मुझे इसके तलाक ऊपर नहीं चाहिए। कोर्ट इसके ऊपर फिर से रोज का लफड़ा होएगा, रोज का कोर्ट का लफड़ा होएगा, और जितना केस वो पड़ा है मानोगे उसके या ऊपर नहीं एक और मानोगे? केस है, कोर्ट बोलेगा, कोर्ट फैसला करेगा भाई, एक बोलना नहीं रहना, एक बोलना रहना है। अब कोर्ट किसके हक में हाँ, फैसला करेगा? खाली कोर्ट औरत वही के तो बोल हक रहा में हूँ, फैसला तुम्हारी करेगा? तुम्हारी दलीलों को सुनेगा, उसकी दलीलों को सुनेगा, उस दलील हिसाब से क्या कोर्ट फैसला देगा? करेगा। अगर दलील कोर्ट क्या ये देगा? फैसला करता है, मेरे भाई सुन, अरे ओबैद दलील पहले बात सुन ले, दलील मेरे बात पहले सुन ले। अगर ये कोर्ट फैसला दे देता है जो तुम्हारा रीजन है, ठीक है, जो तुम्हारा, ओपन योर आइज, आप जुड़ सकते हैं, या कोई लॉयर है वो जुड़ सकता है, ठीक है, बाकी लोग ना जुड़े। कोई यार लॉयर बोल है, साहिल भाई मैं ये बकवास करने के लिए मैं हाँ, बोल रहा हूँ, मेरे भाई मैं दो ही बात बोल रहा हूँ, दो ही बात में से यार एक बात चुप बोल तो रहा हो हूँ। जाए कर भाई। सुन, थोड़ा रुको ना बकवास भाई, नहीं करने के लिए नहीं आया हूँ, सुन, मैं बोल रहा थोड़ा हूँ बात वही तो सुन चीज ले औरत भाई। पे भी लागू होती है, वही चीज औरत बात पे भी दोनों लागू पे होती होती है। अब है। मैं, औरत और अरे मेरे भाई थोड़ा औरत रुक जा, और ये सुनेगा नहीं बात, सुनना ही नहीं है इसको। मैं ये मेरे कह रहा भाई हूँ हाँ कि जी, बोले तुम बोले। सिर्फ अकेले जाके ये बोल दो कि मेरे को बीवी से नहीं जम रहा, मुझे तलाक दे दो, तो आपको ऐसा तलाक नहीं मिलेगा। आपको वहां केस करना पड़ेगा, उसके बाद आपकी हियरिंग चलेगी, कोर्ट आपकी वजह सुनेगा कि भाई आपको क्यों तलाक देना है, वो वैलिड वजह है या नहीं है। तुम जाके ये वजह दोगे कि ये काफिर हो गई है, इस वजह से मुझे तलाक चाहिए, और यूसीसी आ गया, तो ये वजह नहीं बनेगी आपकी तलाक देने की। अब जब कोर्ट ने फैसला कर दिया कि आप तलाक नहीं दे सकते इस बुनियाद पे, तो आप मानोगे या नहीं मानोगे, सवाल ये था।